भारत में आज भी अंधविश्वास प्रचलित है कि ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों के होंठ या तालू कट जाते हैं। विज्ञान इसे एक जन्मजात स्थिति मानता है जिसका सटीक इलाज संभव है। इसी दिशा में स्माइल ट्रेन इंडिया और झारखंड का देवनिका अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मिलकर एक बड़ी क्रांति ला रहा है। स्माइल ट्रेन देश भर में 100% निःशुल्क क्वेल्ड फ्री सर्जरी देगा। भारत के इतिहास को अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी बीमारियां होती हैं उसका संबंध राहु केतु और तमाम ग्रह गोचरों से जोड़ा जाता है। एक ऐसी ही बीमारी है क्लिफ्ट, और इस बीमारी को लेकर भी यह किंवदंती रही है कि यह बीमारी कहीं ना कहीं ग्रहण के दौरान या बाकी दूसरे अपशकुन के मौकों की वजह से बच्चे में पैदा होती है, और जिसका सारा का सारा दोष एक परिवार जो है मां के ऊपर देता है। क्या है किंवदंती और क्या है इसकी असली सच्चाई? हमारे साथ दो शख्स जुड़े हैं। स्माइल ट्रेन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है, एनजीओ है, जो कि ऐसे बच्चों के उपचार में मदद करती है, और साथ ही साथ देवनिका अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के संचालक हैं डॉक्टर अनंत सिन्हा, जिनके देखरेख में ऐसे बच्चों की सर्जरी की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह कितनी सच्चाई है कि ऐसी किंवदंतियों की वजह से ही बच्चे क्लिफ्ट के साथ पैदा होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। जो देख रहे हैं इस बात को समझ जाएं, अभी तक कोई चीज ऐसे मालूम चली नहीं जिसकी वजह से क्लेफ्ट होता हो। ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जिसको जुड़ना होता है वो नहीं जुड़ पाया है। खुशकिस्मती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है हम उसको जोड़ देते हैं। बहुत छोटी सी सर्जरी है और हमारे पास स्माइल ट्रेन का सपोर्ट है। माँ की गलती कभी नहीं होती है। बिना मतलब कभी किसी माँ को कोई दोष न दें। द फैमिली शुड बी हैप्पी कि माँ ने बच्चा जन्म दिया है उनको। सर, आपके यहाँ इस पूरे अगर इलाज के प्रोसेस की बात करें तो बच्चे की काउंसलिंग या माँ की काउंसलिंग होती है, क्या परिवार के काउंसलिंग की भी कोई व्यवस्था है ताकि परिवार माँ को लेकर निश्चिंत हो सके कि माँ की इसमें कोई गलती नहीं? क्योंकि इसमें पूरे परिजनों का के काउंसलिंग की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। हम लोग वेरी फर्स्ट मीटिंग में चाहते हैं कि दादी नानी सब एक साथ आएं, उनको बता सके फीडिंग के बारे में, और ये बता सके कि माँ की गलती नहीं है। पूरे परिवार को जोड़ दिया जाता है बच्चे के साथ में। जब तक इसके सारे ऑपरेशंस नहीं हो जाते हैं सब जुड़े रहते हैं हमारे साथ। हमारे साथ है रेनू मेहता, जो कि स्माइल ट्रेन की साउथ ईस्ट की कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैम, सबसे बड़ी बात, भारत के साथ साथ ऐसी समस्या साउथ ईस्ट के और किन देशों में बहुत आपको ज्यादा देखने को मिलती है? देखिए, समस्या तो पूरी दुनिया में सारे देशों में है। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे आपको केसेस ज्यादा मिलेंगे। तो अगर मैं साउथ एशिया ही देखूं तो बांग्लादेश है, नेपाल है, जहां पर जैसे अगर भारत में 35,000 बच्चा हर साल पैदा हो रहा है, पॉपुलेशन का अगर आप रेशो लें तो उतना ही बच्चा हमारा बांग्लादेश में, नेपाल में पैदा हो रहा है। स्माइल ट्रेन के प्रोग्राम साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, साउथ एशिया में भी हैं, आपका पाकिस्तान भी इसमें आता है। तो हर जगह पर स्माइल ट्रेन के पार्टनर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। मैम, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो क्या ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध हैं कि यह किसी जेनेटिक या डीएनए की प्रॉब्लम की वजह से है, या हालांकि बातचीत में आपने बताया है कि इसका कोई अभी नहीं पता चल पाया है कारण, लेकिन क्या कहीं से कोई इसके लक्षण मिले हैं कि यह कोई एक जेनेटिक बीमारी है? नहीं, ये जेनेटिक्स तो नहीं है। मैं कहूँगी जांच चल रही है, रिसर्च चल रही है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ, लेकिन माँ का जो पोषण है, डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो पिन पॉइंट वहीं करता है, बट एज सच कुछ एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो हम कह सकें कि इस कारण क्लेफ्ट होता है। अपशकुन का दुष्परिणाम नहीं है, यह कहीं ना कहीं एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, और इलाज के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकता है और एक आम इंसान की तरह जीवन जी सकता है। कैमरा सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुंदन कृतज्ञ, आज की खबर, रांची।